हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। जीपीएससी गुजरात पब्लिक सर्विस कमीशन के अंतर्गत नर्सिंग में प्रिंसिपल की वैकेंसी आ चुकी है। आपके लिए बहुत ही अच्छी न्यूज़ है। ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट है जो है उसकी अपन चर्चा करेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर फर्स्ट बार विजिट कर रहे हैं तो इसे शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। इसमें इस भर्ती के बारे में अपन डिटेल में चर्चा करेंगे। ये वैकेंसी है वो गुजरात स्टेट के अंतर्गत निकली है और जीपीएससी के थ्रू ये वैकेंसी निकली है। प्रिंसिपल की पोस्ट है। इसमें अपन इस भर्ती की डिटेल में चर्चा करेंगे। देखिए, ये जो फॉर्म है वो ऑनलाइन फॉर्म भरे जाने। तो इसमें देखिए, ये एडवर्टाइजमेंट नंबर है। ऑनलाइन अप्लीकेशंस आर इनवाइटेड फॉर, इसमें जो है प्रिंसिपल की वैकेंसी निकली है और गुजरात नर्सिंग सर्विस क्लास सेकंड ये पोस्ट है अंडर हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर डिपार्टमेंट। कैंडिडेट कैन अप्लाई ड्यूरिंग डेट 5 मई 2026 टू डेट 19 मई 2026। तो ये डेट बहुत कम है। तो देख सकते हैं आप यहाँ पे ये फॉर्म भरने की डेट है। कैंडिडेट आर इंस्ट्रक्टेड टू सी नोटिस बोर्ड और टू विजिट द वेबसाइट ऑफ कमीशन। ये जो कमीशन की वेबसाइट है, इस वेबसाइट पे आपको विजिट करना है और आप फॉर्म भर सकते हैं। ये दूसरी एक और वेबसाइट दे रखी है, इस वेबसाइट पे भी आप विजिट करके अपना फॉर्म भर सकते हैं। इसमें जो भर्ती है वो टेस्ट के थ्रू होगी। द डेट ऑफ प्रिलिमिनरी टेस्ट, एक प्रिलिमिनरी टेस्ट होगा, उसमें डेट दे रखी है। जनरल स्टडीज की जो डेट है वो 26 जुलाई 2026 है और कंसर्न सब्जेक्ट यानी कि नर्सिंग से रिलेटेड सब्जेक्ट की जो है प्रिलिमिनरी टेस्ट होगा वो 11 अगस्त 2026 होगा। प्रिलिमिनरी टेस्ट को पास करने के बाद में इंटरव्यू होगा और इंटरव्यू की जो डेट है वो दिसंबर 2026 है। वैकेंसी की बात करें तो कितनी पोस्ट है, तो प्रिंसिपल की पोस्ट पे ये वैकेंसी निकली है। पोस्ट का नाम नर्सिंग ऑफिसर भी है और ऑब्लिक प्रिंसिपल दे रखा है। क्लास सेकंड ये जो है पोस्ट है और इसमें टोटल 8 पोस्ट है। कैटेगरी में देखिए तो इसमें जनरल की 3 पोस्ट रहेगी, ईडब्ल्यूएस की 1 पोस्ट है और जो है एसई बीसी की है वो 2 पोस्ट है, एससी की 1 पोस्ट है, एसटी की 1 पोस्ट है। ठीक है, तो इसमें देख सकते हैं आप यहाँ पे आउट ऑफ टोटल पोस्ट रिजर्व फॉर वुमेन। तो रिजर्व फॉर वुमेन के लिए जो पोस्ट रिजर्व है उसमें जनरल की 1 पोस्ट रिजर्व है। ठीक है, ये और इसके बाद में है, देखिए इसमें इस फॉर्म के लिए कौन एलिजिबल है, कौन कैंडिडेट एलिजिबल है। तो इसमें जो क्वालिफ़िकेशन है उसकी अपन बात करेंगे। तो देख सकते हैं आप यहाँ पे, तो एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन एंड एक्सपीरियंस, इसमें एक्सपीरियंस की भी ज़रूरत पड़ेगी और एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन क्या चाहिए। देखिए इसमें ए डिग्री ऑफ एमएससी नर्सिंग ऑब्टेन फ्रॉम एनी ऑफ द यूनिवर्सिटी एस्टाब्लिश्ड और इनकॉर्पोरेटेड बाय और अंडर द सेंट्रल और ए स्टेट एक्ट इन इंडिया और any other educational institution recognized as such or declared to be deemed as a university under the section 3 of the University Grant Commission Act 1956। तो ये आपके पास में एमएससी नर्सिंग की डिग्री होनी चाहिए। इस डिग्री के साथ आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए नर्सिंग काउंसिल। इस डिग्री के साथ आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। एक्सपीरियंस है हैव 3 ईयर टीचिंग एक्सपीरियंस इन रिकॉग्नाइज नर्सिंग कॉलेज ऑब्लिक नर्सिंग स्कूल ऑब्लिक ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन ऑफ नर्सिंग रिकॉग्नाइज बाय इंडियन नर्सिंग काउंसिल आफ्टर ऑब्टेनिंग द एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एज प्रिस्क्राइब्ड अबव ऑन द पोस्ट, नॉट बिलो द रैंक ऑफ नर्सिंग ट्यूटर क्लास 3। तो इस रैंक से नीचे का एक्सपीरियंस नहीं चाहिए इसमें। ठीक है, तो ये इसमें नर्सिंग ट्यूटर या क्लास 3 तक की रैंक का जो है एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए नर्सिंग ट्यूटर में। इसके अलावा यदि आपके पास में ए डिग्री ऑफ पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग या फिर बेसिक बीएससी नर्सिंग है, ये डिग्री भी अगर आपके पास है तो भी आप एलिजिबल है। लेकिन इसके लिए जो एक्सपीरियंस है वो 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। ठीक है, तो ये आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए तो आप एलिजिबल है। इसके साथ अदर क्वालिफिकेशन में क्या है, पोसेस द बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन,
कंप्यूटर एप्लीकेशन का आपके पास बेसिक नॉलेज होना चाहिए एज प्रिस्क्राइब्ड इन द गुजरात सिविल सर्विसेज क्लासिफिकेशन एंड रिक्वायरमेंट जनरल रूल्स 1967 हैव ए। इसके अलावा हैव ए एडुकेट नॉलेज ऑफ गुजराती और हिंदी और बोथ। तो आपके पास एडुकेट नॉलेज होना चाहिए इन भाषाओं का। इसके अलावा जो है पे स्केल है, इसमें क्या रहेगा, पे स्केल जो सैलरी है वो पे मैट्रिक्स लेवल 9 है पे स्केल, जिसमें 53,100 से 1,67,800 है और ये सैलरी है। इसमें एज जो लिमिट रहेगी इसमें नॉट मोर देन 40 ईयर, ठीक है। इसके अलावा जो एज में छूट रहेगा वो कैटेगरी वाइज गवर्नमेंट के रूल के अकॉर्डिंग रहेगा। इसमें प्रिलिमिनरी टेस्ट का जो एग्ज़ाम पैटर्न है उसके बारे में बात करें तो क्वेश्चन पेपर 100 मार्क्स का होगा ऑफ जनरल स्टडीज़ एंड 200 मार्क्स का होगा कंसर्न सब्जेक्ट, ठीक है। तो टोटल 300 मार्क्स होंगे, 180 मिनट टाइम होगा और मिनिमम पासिंग क्राइटेरिया वो 15% रहना चाहिए। इसके अलावा इसके बाद में जो है प्रिलिमिनरी टेस्ट जो पास करेंगे उनमें जो इंटरव्यू के लिए कैंडिडेट्स को किस तरह से बुलाया जाएगा उसका भी इसमें नॉर्म्स दे रखा है अकॉर्डिंग टू नॉर्म्स इंटरव्यू के लिए। तो इसमें अगर नंबर ऑफ पोस्ट 1 है तो 10 कैंडिडेट को बुलाया जाएगा, 2 है तो 16 है, 3 है तो 18। इस प्रकार ये इंटरव्यू के लिए है, इसमें रेशियो दे रखा है बुलाने का। एप्लीकेशन फ़ीस है, एप्लीकेशन फ़ीस की बात करें तो कैंडिडेट ऑफ जनरल कैटेगरी हैव टू पे Rs 100 प्लस अप्लीकेबल पोस्टल चार्जेज और इन केस ऑफ ऑनलाइन पेमेंट Rs 100 प्लस सर्विस चार्जेस एज अप्लीकेशन फीस वाइल कैंडिडेट बिलोंगिंग टू द रिजर्व कैटेगरीज एंड इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन ऑफ गुजरात स्टेट, एक्स सर्विसमैन एंड पर्सन विथ डिसेबिलिटी हैव नॉट टू पे एप्लीकेशन फ़ीस, ठीक है। तो जनरल कैटेगरी के लिए तो 100 फीस रहेगा इसमें जो एप्लीकेशन फ़ीस है। तो ये इस भर्ती के बारे में था। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।